हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसा चल रहा है? चलिए आज हम एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ये बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द फ्लोर विथ अ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल से एक बॉडी को 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किया जाता है और 15 मीटर पर सेकेंड से ये प्रोजेक्ट किया जाता है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया 60 डिग्री। क्लियर? विल इट हिट द वर्टिकल वॉल 5 मीटर अवे द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 5 मीटर की दूरी पर एक बॉल है। ओके, तो उसको हीट करता है। क्लियर? तो हीट करने के मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट को हम फिगर जो बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे। ठीक है? एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है? विदाउट फ्लोर। Will the answer differ if the ball is 22 मीटर अवे? क्या आपका आंसर डिफर आएगा अगर वह 22 मीटर की दूरी पर हो तो यहाँ से एक आंसर हम निकाल लें कि भाई इस एंगल पर और इस वेलोसिटी पर रेंज क्या होगा। अगर वह रेंज 22 से ज़्यादा होता है तब तो इस दीवार को भी हीट कर देगा। अगर 22 से कम होता है तो इस दीवार को हीट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं रेंज। तो रेंज हम निकालेंगे तब ये हो जाएगा 2u² cos थीटा इंटू साइन थीटा बाई जी। आर का वैल्यू यानी 2 इंटू 15 इंटू 15 cos 60 का वैल्यू हाफ और साइन 60 का वैल्यू √3/2 बाई 10। ये 2 और ये 2 कट गया। अब यहाँ आया 15 2 25 225 √3/20। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट जो है 19.8 के आसपास आपको मिलेगा। यानी यह रेंज जो है वह 22 से कम है। क्लियर? ये रेंज की जो वैल्यू हमें मिलेगा वो 22 मीटर से कम है। तो हमारा आंसर 22 मीटर पर जो होगा वह डिफर खाएगा। यानी इस पार्ट के लिए आंसर हमारा मिल गया एस। और पहले पार्ट जो है वह 5 मीटर की दूरी पर है तो उसको तो हीट करेगा ही करेगा। तो इसका भी आंसर मिल गया हमारा एस। ठीक है दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब क्वेश्चन हम देखते हैं 43। ये पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ ट्रैक मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 14.7 मीटर पर सेकेंड ऑन अ हॉरिजेंटल रोड। हॉरिजेंटल रोड पर एक ट्रक जो है, ये एक ट्रक है जो हॉरिजेंटल रोड पर चल रहा है 14.7 मीटर पर सेकेंड से। इफ द मैन थ्रू अ बॉल इन सच अ वे, एक आदमी बॉल को इस तरह फेंकता है दैट इट रिटर्न द ट्रक आफ्टर ट्रक हैज मूव्ड 58.8 मीटर। यानी बॉल को कुछ इस तरह फेंकता है कि ट्रक जब 58.8 मीटर कवर कर लेता है तब बॉल जो है रिटर्न उसके पास चला आता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक मैन है
जो बॉल को ऊपर की तरफ u मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ उछाला। अब इसमें एक कंसेप्ट है कि कोई डॉटर बॉडी किसी पेरेंट बॉडी से अलग होगा तो डॉटर बॉडी के पास वही वेलोसिटी और वही डायरेक्शन होगा जो पेरेंट बॉडी के पास होगा। क्लियर? नतीजा होगा कि ये आदमी ट्रक मूविंग ट्रक पर था, यहाँ से जो बॉल फेंकेगा है ना, तो ये बॉल का जो एक्चुअल पथ होगा वो ये पैराबोलिक में ये एक्चुअल पथ चला जाएगा। अब यहाँ से ये बॉल का जो डायरेक्शन बदलेगा वो डायरेक्शन एक्चुअली डायरेक्शन इसका ये हो जाएगा। क्लियर? अब इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट आएगा यू एक्स, दूसरा कंपोनेंट आएगा यू बाई। यू बाई जो होगा वो होगा यू साइन, यहाँ से एंगल मान ली कि ये थीटा बनाता है तो यू साइन थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा यू कॉस थीटा। क्लियर? अब यू कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि यू कॉस थीटा इक्वल्स टू 14.7 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए कि ये बॉल जब यहाँ पर पहुँचता है तो ये ट्रक भी वहाँ पहुँच जाता है, यानी ये बॉल को कैच कर लेता है। अब यहाँ दो तीन कंसेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर जो होगा वही वेलोसिटी से ये ट्रक चल रहा होगा। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि 14.7 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा। क्लियर? अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि अगर किसी बॉडी को यू वेलोसिटी और एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया जाए तो री-किक करने के लिए उस आदमी को कितना वेलोसिटी से दौड़ना होगा। तो जितना हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर उसका कंपोनेंट आएगा, अगर उतना ही वेलोसिटी से वो आदमी रन करता है तो उस बॉल को या उस पार्टिकल को री-कैच कर लेगा। क्लियर? यानी यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना समय लगेगा उतना ही समय में ये ट्रक इतना दूरी तय कर लेगा। अब ये हम निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब है कि 58.8 मीटर जो है वह रेंज है, यानी आर का वैल्यू दिया हुआ है 58.8 मीटर। तो आर का जो फार्मूला होगा वो होगा 2u² कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा होता है। तो इसको हम तोड़ के लिखते हैं, हम लिखते हैं u कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा बाई जी। अब इसको लिखा जाए कि r इक्वल्स टू यू कॉस थीटा टू यू साइन थीटा बाई जी। क्लियर? अब टू यू साइन थीटा बाई जी इज द टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट। तब ये हो सकता है कि r इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी, यानी दैट इज कैपिटल टी इक्वल्स टू हो जाएगा r बाई यू कॉस थीटा। r का वैल्यू है 58.8 और यू कॉस थीटा का वैल्यू है 14.7। ये जो है 4 से कट जाएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मिल गया 4 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट हमको मिल गया 4 सेकेंड और यू कॉस थीटा का वैल्यू हमको मालूम है। अगर यू साइन थीटा का वैल्यू हमको मालूम हो जाए है ना, तो हम एंगल भी निकाल सकते हैं, उसका वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो ये एंगल हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट को एक बार फिर से देखेंगे, यानी अगेन। अब इसको लिखते हैं हम कि 2u साइन थीटा बाई जी इक्वल्स टू 4। तब ये वैल्यू मिल जाएगा u साइन थीटा इक्वल्स टू 4 इंटू 9.8 बाई 2, यानी ये वैल्यू आपको मिलेगा 19.6। क्लियर? अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन मान लेते हैं हम सेकेंड। तब हम यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो इसको पहले हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, स्पेस हमारे पास कम है तो इसको थोड़ा सा मिटाकर पुनः हम लिखते हैं।
अब हमारे पास ये मिल गया u cos थीटा और u sin थीटा का भी वैल्यू हमको मिला हुआ है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को दोनों को बटा कर देंगे तो हमारा वैल्यू एंगल भी निकल जाएगा, ठीक है, और हमारा वेलोसिटी भी निकल जाएगा, ठीक है। तो अब लिखें कि इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट से u sin थीटा बाई u cos थीटा, u sin थीटा का वैल्यू है 19.6 और u का वैल्यू हो गया 14.7। ये डिसमल और u कट जाएगा तो sin थीटा बटा cos थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4/3 यानी tan थीटा इक्वल्स टू हो गया 4/3 यानी दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 53 डिग्री। एंगल हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है u नाउ, है ना, u इक्वल्स टू हो जाएगा 14.7 बाई cos 53। cos 53 का वैल्यू हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस बाई हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस 3 आ गया और हाइपोटेनियस 5 आ गया, तो 3/5 ये हो गया 14.7 इंटू 5/3। ये जो वैल्यू आपको जो दे रहा है वो वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आंसर से मिलाकर आप देखेंगे तो ये वैल्यू आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो वैल्यू भी आया, ये u आया, इसको कौन देख रहा होगा। तो अब यहाँ से देखिए एंगल तो हमारा निकल गया 53। अब सीन फ्रॉम अ ट्रक पर जो देख रहा होगा, ट्रक से जो देख रहा होगा वो क्या देख रहा होगा, बॉल को। तो ट्रक से जो देख रहा होगा तब यहाँ पर देखिए कि u मीटर पर सेकेंड से जो बॉडी चल रहा है, क्लियर। तो इसका कंपोनेंट से जो बॉडी चल रहा है तो जितना देर में ये यहाँ पहुँचेगा उतना ही देर में यहाँ पहुँचेगा। इसका मतलब है कि ये जो बॉल है या इस माइन के सर पर चल रहा होगा और वन लाइन मोशन में देख रहा होगा और वर्टिकल देख रहा होगा और फ्री फॉलिंग के दोनों केसेस को देख रहा होगा, ओके। एक केस जाते हुए भी देख रहा होगा और आते हुए भी देख रहा होगा। तो ये तो देख रहा होगा वर्टिकल लाइन पर, ये देख रहा होगा। अब ये सीन फ्रॉम द रोड पर जो व्यक्ति है वो कैसा देख रहा होगा और वो कितना से देख रहा होगा। तो वो इतना ही से देख रहा होगा। इसको अगर हम सोल्व कर दें तो ये हो जाएगा 4×3=12, 3×4=12, 4×5=20, लगभग 24 के आसपास मीटर के आसपास आपकी ये वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर। तो ये वेलोसिटी जो है वो रोड पर जो आदमी है वो देख रहा होगा और ये जो देख रहा होगा वो कौन सा वेलोसिटी देख रहा होगा। तो ये जो मैन है वो देख रहा होगा 19.6 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाते हुए देख रहा होगा और ये जो रोड पर से जो व्यक्ति है वो देख रहा होगा 24 ये समथिंग कुछ और आएगा, उतना वेलोसिटी से ये देख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट इसमें छुपा हुआ था। पहला तो इस पे एक कंसेप्ट ये हो जाएगा कि अगर कोई बॉडी मूविंग बॉडी से छूटता है तो उस बॉडी के पास वही वेलोसिटी रहेगा जो गाड़ी का वेलोसिटी रहेगा, और ये रीकैच कर लिया है। इसका मतलब है कि वैसे स्थिति में इसका जो कंपोनेंट वेलोसिटी होगा उतना ही वेलोसिटी से ये मूव करेगा। अगर उतना ही वेलोसिटी से मूव करेगा तो बॉल जो है इसके सर पर रहेगा, एक बार जाते हुए देखेगा और एक बार आते हुए देखेगा, ठीक है। फिर हम अगला हम एक अदर बुक के क्वेश्चन को यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देखिए। ये पार्टिकल इज थ्रोन ओवर अ ट्रायंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल बेस ऑफ ग्रेसिंग वर्टेक्स फॉल ऑन द अदर एंड ऑफ द बेस, क्लियर। ए पार्टिकल थ्रोन ओवर अ ट्रायंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल बेस। ट्रायंगल के किसी एक बेस से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है, ग्रेसिंग द वर्टेक्स और उसके वर्टेक्स को शीर्ष को टच करते हुए ऑन
फॉल अदर एंड ऑफ द बेस, और दूसरे बेस पर, उसके दूसरे बेस पर जाकर गिरता है। इफ अल्फा एंड बीटा बी द बेस ऑफ द ट्राइंगल एंड थीटा इज द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन, देन सो दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि एक बॉडी को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर दिया गया है, ये u मीटर पर सेकेंड। अब ये ट्रायंगल का एक बेस है, क्लियर, ये बेस, और बेस का जो एंगल है वो अल्फा है और दूसरा एंगल जो है वो बीटा है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है थीटा है। अब यहाँ हमें ये समझना होगा कि ये जो वर्टेक्स है इस प्रोजेक्टाइल मोशन के मैक्सिमम हाइट के पॉइंट को टच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। क्योंकि क्वेश्चन के कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो आप नहीं कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है ये प्रोजेक्टाइल मोशन के मैक्सिमम हाइट के पॉइंट को टच करता है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो कहीं पर भी टच कर सकता है, हो सकता है फिगर ऐसा भी बन सकते, ऐसा भी फिगर बनेगा, हो सकता है ऐसा भी फिगर बने, यानी ट्रायंगल कैसा भी रह सकता है। तो हम इसमें किसी एक पार्ट पर लेकर हम स्टडी करते हैं कि मान लीजिए कि ये ट्रायंगल जो है वो इस फॉर्मेट में है, इस वे में है ट्रायंगल। ट्रायंगल जो है वो इस तरह है, ट्रायंगल कैसा ही भी रह सकता है, क्योंकि ट्रायंगल के कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं बताया है कि ट्रायंगल किस तरह का है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए कि ये बाई है, तो ये डिस्टेंस x यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस होगा, ये पॉइंट प्रोजेक्शन है, और ये हो जाएगा r माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा। तब ये हो जाएगा कि tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, क्लियर, और tan बीटा इक्वल्स टू बाई बटा r माइनस एक्स। अब हमें प्रूव करना है दोनों को जोड़कर, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा, क्लियर, तब ये आ जाएगा tan अल्फा का वैल्यू आपको आ जाएगा x बाई बटा x और प्लस बाई बटा r माइनस एक्स। देन दैट इज बाई हम कॉमन ले लेंगे, तब ये आ जाएगा r माइनस एक्स प्लस एक्स बटा x इंटू r माइनस एक्स। x और x कैंसिल हो जाएगा, तब ये वैल्यू आपको मिलेगा बाई बाई एक्स इंटू r बाई r माइनस एक्स। इसमें थ्योरी में एक फार्मूला हमने आपको दिया है कि tan थीटा इक्वल्स टू बाई बाई एक्स इंटू r बाई r माइनस एक्स। अब यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर दें, तो इसलिए ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल्स टू tan थीटा, दैट इज प्रूफ। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और अदर प्रॉब्लम लाएंगे SC वर्मा का, ठीक है।